हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉमन नेम्स बताएंगे। इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, क्योंकि आईपीएससी नेम तो आप सब ले लेंगे, आईपीएससी नेम लिख लेंगे नंबरिंग करके, लेकिन कॉमन नेम जो हो ये याद करना होता है। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉमन नेम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो डिस्कस करूँगी। जिसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट मीथेन CH4। तो इसका कॉमन नेम है मीथेन, या तो इसको कहेंगे कॉमन और मार्स गैस कहेंगे, या फिर फायर डैम्प, या फिर कार्बेन कहेंगे इसे। और जैसे यहाँ पर आईपीएससी नेम भी इसका मीथेन है, कॉमन नहीं मीथेन है। कॉमन नेम यहाँ पर मीथेन है, मार्स गैस, कार्बन। यहाँ पर आईपीएससी नेम मीथेन है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है। तो जैसे आपको पता है, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। ऐसे ही तो याद ही होगा सभी को। दूसरा यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन एंड इसका आईपीएससी नेम है 2-मिथाइल प्रोपेन। और इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा गया यहाँ पर, ये 1 2 3, यहाँ पर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 2 पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल। और यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप, एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए हो जाएगा एन। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। तो इसका कॉमन नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईपीएससी नेम तो इसका हम सिंपली लिख सकते हैं नंबरिंग करके, कॉमन नेम याद करना पड़ेगा। आइसोब्यूटेन क्यों कहा गया? यहाँ पर एक कार्बन पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं, आइसोब्यूटेन, इसीलिए इसे कहा गया है। नेक्स्ट कंपाउंड ये दिया हुआ है यहाँ पर आइसोपेंटेन, इसका कॉमन नेम है एंड इसका आईपीएससी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन यहाँ पर कैसे हुआ? यहाँ पर देखो 1 2 3 4, और यहाँ पर 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, और कितने कार्बन है? 4। तो हो गया 2 मिथाइल ब्यूट एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन इसका कॉमन नेम देखेंगे तो लिखा है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर 2 ग्रुप लगा हुआ है, सेम ग्रुप मिथाइल, तो इसे इसलिए कहेंगे आइसोपेंटेन। क्यों कहेंगे? 5 कार्बन, अगर हम देखें इसमें तो कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेन हो गया। तो कॉमन नेम इसका आइसोपेंटेन और आईपीएससी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम दिया हुआ है नियोपेंटेन एंड इसका आईपीएससी नेम है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर हम नंबरिंग इधर दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के इधर देखेंगे एक ग्रुप लगा है, कार्बन के इधर देखेंगे तो भी एक कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप किधर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे करें 1 2 3, तो यहाँ पर देखेंगे 2 पे मिथाइल इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, तो यहाँ पर इसे लिखा है 2, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। कितने यहाँ पर देखेंगे चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, इसीलिए लिखा है प्रोप एन। और इसे नियोपेंटेन इसका कॉमन नेम है। नियोपेंटेन क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन पर देखेंगे तो 3 ग्रुप लगा हुआ है, 3 सेम ग्रुप एक ही कार्बन पर लगा हुआ है। अभी हमने इससे पहले बताया आइसो कब कहेंगे? जब 2 ग्रुप लगा हुआ। नियो कब कहेंगे? जब 3 ग्रुप लगा होगा सेम कार्बन पर, तो इसीलिए इसको कहेंगे नियोपेंटेन। 2, डाई मिथाइल प्रोपेन को कहेंगे, इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। नेक्स्ट यहाँ पर है CH111CH, इसका कॉमन नेम है एसीटाइलिन, या फिर इसे कह सकते हैं नसाइलिन। इसका आईपीएससी नेम इसका है इथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर अगर नंबरिंग करें 1 2, तो यहाँ पर 1 पे क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड, और 3 बॉन्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 के लिए ईथ होता है और 3 बॉन्ड के लिए आइन होता है, इसलिए इसका नेम है इथाइन। कॉमन नेम एसीटाइलिन। एन के लिए क्या होता है? कार्बन कार्बन
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन के लिए कार्बन कार्बन, एन के लिए क्या होता है, एन के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड आयन के लिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सभी को मालूम होगा। तो इथाइन का कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका कॉमन नेम है मिथाइल एसिटाइलिन, एलिलीन इसको बोलते हैं, मिथाइल एसिटाइलिन। इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपाइन। यहाँ पर आप अगर नंबरिंग करें 1 2 3, 1 2 3, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका IUPAC नेम है प्रोपाइन। यहाँ पर 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोप, एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। किस पे सिंगल बॉन्ड लगा है, फर्स्ट कार्बन पर, तो प्रोप 1 आइन 1, यहाँ पर आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपाइन। कॉमन नेम है मिथाइल एसिटाइलिन। प्रोपाइन का कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एसिटाइलिन। नेक्स्ट है CH3Cl, जिसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, एंड IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए मीथेन, और उस पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन, तो इसे कहेंगे क्लोरोमीथेन। और IUPAC नेम एंड इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पर दिया है CH3CH, CH पे लगा हुआ है I एंड CH3। इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और IUPAC नेम है 2-आइडोप्रोपेन। 2-आइडोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइडो, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। कॉमन नेम क्या है, 2-आइडोप्रोपेन का कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH2CH, CH पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप Cl और CH3 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे 1, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास है उधर से नंबरिंग करेंगे तो सभी को मालूम है 1 2 3 4। इसका क्या होगा, यहाँ पर कॉमन नेम दिया हुआ है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो यहाँ पर 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। IUPAC नेम इसका है 2 क्लोरो ब्यूटेन, और इसका कॉमन नेम है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। सेक यहाँ पर क्यों लगा हुआ है, सेक यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, प्राइमरी कार्बन है, और ये कौन सा है, दूसरा वाला सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, इसीलिए इसे सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट दिया हुआ है CH3CH, CH3CH2Cl। इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटाइल, और इसका IUPAC नेम है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका IUPAC नेम है यहाँ पर 1 क्लोरो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, और कितने कार्बन है, 3 प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोप एन। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है आइसो, क्योंकि यहाँ पर सेम, यहाँ पर एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 सेम ग्रुप जब एक कार्बन पर लगा होता है उसे आइसो बोलते हैं। कितने कार्बन हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल है 4 कार्बन, तो इसीलिए इसका नाम है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH3CH3Cl, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम दिया हुआ है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम दिया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर
2-chloro-2-methyl प्रोपेन IUPAC नेम है। तो आप सोच रहे होंगे इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगा, 1 2 3। यहाँ पर देखेंगे 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, और 2 क्लोरो, 2 पे लिखा हुआ है मिथाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड है एन। तो यहाँ पर हो गया 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। टर्ट यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन है, कार्बन पर सेम यहाँ पर 3 ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट दिया हुआ है CH2Br और CH2Br। इसका अगर आप IUPAC नेम देखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। 1,2 नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 पर भी ब्रोमो लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 1 2 2 ब्रोमो है, डाई ब्रोमो कितने यहाँ पर 2 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर इथेन 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। इसका कॉमन नेम है इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। इथाइलिन यहाँ पर 2 है तो इथाइलिन, 2 ब्रोमो लगा हुआ है, डाई ब्रोमाइड कॉमन नेम। कॉमन नेम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CHBr। यहाँ पर इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2। 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, यहाँ पर 1 1 2 ब्रोमीन है, डाई ब्रोमो कितने कार्बन है, 2, ईथ है 2 के लिए, सिंगल बॉन्ड है एन। तो 1 1 डाई ब्रोमो इथेन इसका IUPAC नेम है। और कॉमन नेम है इथाइलिडीन ब्रोमाइड। इथाइलिडीन ब्रोमाइड कॉमन नेम है। नेक्स्ट यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHCl। CH2 डबल बॉन्ड CHCl जिसका IUPAC नेम क्या है, क्लोरोईथेन। यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे 1 2। तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है, ईथ एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने बताया था ईन लगता है, 1 क्लोरोईथीन। यहाँ पर हो गया इसका 1 क्लोरोईथीन। 1 आप लिखें या ना लिखें, यहाँ पर क्लोरोईथीन जिसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। इसे विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br जिसका कॉमन नेम है एलाइल ब्रोमाइड एंड IUPAC नेम है 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन। यहाँ पर नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पास आए। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पे यहाँ पर लगा, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे कार्बन पर लगा हुआ है ब्रोमो ग्रुप। यहाँ पर हो गया 3 ब्रोमो, 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो और कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, 3 ब्रोमो 1 प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, 3 ब्रोमो 1 प्रोप इन इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम है एलाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड है CH3। यहाँ पर बेंजीन रिंग दिया हुआ है और CH3 यहाँ पर, तो इसका कॉमन नेम है जाइलिन OMP। OMP का मतलब है ऑर्थो मेटा पैरा। अगर ये यहाँ पर लगा होता तो मेटा कहते, यहाँ पर लगा होता तो पैरा कहते। तो ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। तो यहाँ पर जाइलिन OMP यहाँ पर लिखा है, इससे कॉमन इसे जाइलिन कहते हैं। और इसका IUPAC नेम भी जाइलिन है, O जाइलिन, M जाइलिन, P जाइलिन, ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, पैरा जाइलिन। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बेंजीन रिंग पे CH3 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 कॉमन नेम मेसिटाइलिन और इसका IUPAC नेम है 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। 1 पे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। 1 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 3 पे मिथाइल
और 5 पे मिथाइल, तो 135 कितने मिथाइल है? 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन IPSC नेम है। कॉमन नेम इसका है मेजीटाइलिन। मेजीटाइलिन 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन को मेजीटाइलिन बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर बेंजीन नेम पर क्या लगा है? CH3 का होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन और IPSC नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर देखेंगे एक कार्बन पर 2 सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो आइसो कितने कार्बन है? 3। इसे आप अगर लिखें ऐसे CH, यहाँ पर इधर भी लगा हुआ है CH3 और इधर भी लगा हुआ है CH3, तो इसलिए इसको बोलें आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे लगा हुआ, इसलिए बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर बेंजीन रिंग है और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है। इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड एंड इसका IPSC नेम है फिनोल। यहाँ पर बेंजीन पर OH ग्रुप लगा, इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड, IPSC नेम है फिनोल। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर एक OH लगा है, यहाँ पर बेंजीन रिंग पर 2 OH लगा है, एक यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर OH लगा है और एक पैरा पर। इसका कॉमन नेम है कैचेकोल। कैचेकोल इसका कॉमन नेम है और इसका अगर हम IPSC नेम देखें यहाँ पर, अगर नंबरिंग करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप लगा हुआ, OH ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और फिर ये क्या है इतना? फिनोल, 2 हाइड्रोक्सी फिनोल। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी और ये है क्या? फिनोल, 3 हाइड्रोक्सी फिनोल, ये 3 हाइड्रोक्सी फिनोल इसका IPSC नेम है। और 3 हाइड्रोक्सी फिनोल का कॉमन नेम है रिसोरकिनोल। रिसोरकिनोल इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम याद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कॉमन नेम, तो हम उसमें पहचान नहीं पाते हैं, तो ये गलती हो जाती है क्योंकि IPSC नेम तो इजीली आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं, कॉमन नेम तो याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कंपाउंड दिया हुआ है, OH ग्रुप एक यहाँ पर पैरा पे लगा हुआ है, दूसरा भी पैरा पर लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम, जैसे पहले हम IPSC नेम देखते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी और यह है क्या? फिनोल, 4 हाइड्रोक्सी फिनोल इसका IPSC नेम है। कहाँ पर लगा हुआ है? एक OH, यहाँ पर 2 OH क्या लगा? पैरा पर लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम है क्यूनॉल। तो आप पहचान सकते हैं जब 2 OH लगा हुआ हो, बेंजीन रिंग है, एक यहाँ पर पैरा पर लगा हुआ है और एक यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं क्यूनॉल। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर OH लगा हुआ है। कॉमन नेम अगर इसका देखें तो इसका नाम है सिलिसल्डिहाइड, सिलिसल्डिहाइड। और IPSC नेम यहाँ पर देखेंगे तो 1 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, तो 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है एंड ये है क्या? बेंजीन है और बेंजीन पर लगा हुआ है यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, तो इसीलिए इसको कहा गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका IPSC नेम है। कॉमन नेम क्या है? सिलिसल्डिहाइड, मतलब ये याद रखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को सिलिसल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर फर्स्ट कार्बन पर देखेंगे तो OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर देखेंगे यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पर यहाँ पर मेटा पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखेंगे फोर्थ पे भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, फिफ्थ एंड सिक्स पर भी NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 4 6,
2,4,6 क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। 2,4,6 नाइट्रो है क्या, ये फिनॉल। 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल इसका हो गया IUPAC नेम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर यहाँ पर क्या लगा, NHCOCH3। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो क्या होगा, एन पर लगा हुआ ये क्या है, फिनाइल। फिनाइल एक कार्बन है इथेनामाइड, यहाँ पर एन फिनाइल इथेनामाइड। कॉमन नेम इसका है एसीटानाइलाइड। एसीटानाइलाइड इसका कॉमन नेम है। एन फिनाइल इथेनामाइड का कॉमन नेम है एसीटानाइलाइड। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉमन नेम हमने डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कॉमन नेम याद करना। तो आप सभी कॉमन नेम को याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक पर बात करेंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।